जानेंगे रीवा जिले की ऐसी प्रमुख जगहें जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, गोविंदगढ़ किला रीवा। यह किला रीवा शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रीवा महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। 3 तरफ से तालाब से घिरे हुए इस किले का निर्माण 1853 में रघुराज सिंह द्वारा कराया गया था। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बग्घियाँ देखने को मिलेंगी जिनके पहियों की ऊंचाई 8 फीट तक है। दूसरा, पियावन गिनौची धाम रीवा। यह रीवा से लगभग 42 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्राकृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक से घिरा हुआ यह स्थल धरती से 2 फीट नीचे स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक झरना 12 महीने सुंदरता बिखेरता रहता है। तीसरा, पूर्वा जलप्रपात। यह जलप्रपात रीवा मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह टोंस नदी पर स्थित 67 मीटर ऊंचा जलप्रपात है जहां की सुंदरता देखने योग्य है। चौथा, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर। वैसे तो व्हाइट टाइगर सफारी सतना जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यह रीवा शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दुनिया के सबसे पहले सफ़ेद बाघ को रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने 1951 में मुकुंदपुर में ही देखा था। पांचवा, बहुटी जलप्रपात। यह जलप्रपात सेलन नदी पर स्थित है और 168 मीटर की ऊंचाई के साथ यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छठवां, रानी तालाब रीवा। रीवा रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह स्थान मानव निर्मित तालाब है। कहा जाता है कि लवाना जाति के लोगों ने रानी को यह तालाब उपहार में दिया था, तब से इस तालाब का नाम रानी तालाब हुआ। सातवां, देवकुठार। यह जिला मुख्यालय से लगभग 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल है। 1982 में खोजे गए यहाँ के स्तूप लगभग 200 साल पुराने और अशोक के शासनकाल के बताए जाते हैं। पुरातात्विक और पर्यटन दृष्टि से यह रीवा जिले का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आठवां, चचई जलप्रपात। यह जलप्रपात रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बीहड़ नदी पर स्थित यह जलप्रपात 130 मीटर की ऊंचाई के साथ मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। नौवां, क्योटी जलप्रपात। यह रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है और भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 10वां, रीवा किला। यह रीवा का मुख्य पर्यटन केंद्र है। इसके पीछे 2 नदियां हैं जो किले को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती हैं। किले का मुख्य द्वार भारतीय वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर्यटकों के रुकने की भी व्यवस्था है। साथ ही रेस्टोरेंट और संग्रहालय भी यहाँ स्थित है। 11वां, पीली कोठी। रीवा जिले में स्थित इस कोठी का निर्माण धीरज वंदवेश सर गुलाब सिंह के द्वारा कराया गया था। इस जगह पर आने के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी और मार्च माह में होता है। इस कोठी का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस कोठी का निर्माण रीवा महाराज द्वारा संस्मरण के रूप में बनाई गई थी। 12वां, भैरव बाबा मूर्ति। भैरव बाबा की यह विशाल मूर्ति रीवा शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्य की खामडीह पहाड़ियों पर स्थित है। इस मूर्ति की लंबाई 8.50 मीटर तथा चौड़ाई 3.70 मीटर है। भैरव प्रतिमा अपनी विशालता के साथ साथ अति सौंदर्य समेटे हुए है। पुरातात्विक एवं कला की दृष्टि से यह प्रतिमा भारतवर्ष में गिनी चुनी प्रतिमाओं में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 13वां, वेंकट भवन। इस महल की दीवारों में संगमरमर की भस्मी से अस्तर किया गया है। कांच की बेहतरीन नक्काशी का कार्य जोधपुर, जयपुर और आगरा के कारीगरों द्वारा किया गया था। भवन का निर्माण 1908 में महाराज वेंकटरमण सिंह द्वारा कराया गया था, जो आगरा की ताजमहल की याद दिला देता है। महाराज वेंकटरमण सिंह ने इस महल का निर्माण उस समय के खराब हालातों में पलायन कर रही प्रजा को रोजगार देने के लिए प्रारंभ कराया था। 14वां, शिल्पी प्लाजा। यह रीवा का सबसे मशहूर और व्यवस्थित मार्केट है। यहाँ कई प्रकार के ब्रांडों की दुकानें स्थित हैं। यह प्लाजा इतना व्यवस्थित है कि इसकी तर्ज पर
सतना स्टेशन रोड में भी दुकानों का निर्माण नगर निगम द्वारा कराए जाने का निर्णय किया गया है। 15वां महामृत्युंजय मंदिर। रीवा किला परिषद में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग अपनी तरह का विशेष शिवलिंग है। इस शिवलिंग में 101 छिद्र है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते। यहाँ दिन में 3 बार पूजन और अभिषेक होता है। 16वां चिरौला हनुमान मंदिर। इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन महाराज द्वारा कराया गया था। भक्तों द्वारा इसे जिला न्यायालय का दर्जा दिया गया है। मंगलवार एवं शनिवार को यहाँ मेला जैसा माहौल रहता है। 17वां देव तालाब शिव मंदिर। यह मंदिर रीवा जिले की मऊगंज तहसील में स्थित है। यहाँ 5 मंदिर हैं। मान्यता है कि एक रात में इसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। साल में 3 बार यहाँ मेला लगता है। 18वां टोंस जलप्रपात। यह रीवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिरमौर के पास स्थित है। इस जलप्रपात को देखने के लिए 200 फीट नीचे घाटी में उतरना होता है। 19वां इको पार्क मुकुंदपुर। इस पार्क में कई तरह के झूले और प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं। 20वां केवटी किला। यह किला सिरमौर तहसील में केवटी जलप्रपात के निकट ही स्थित है। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ इस किले का ऐतिहासिक महत्व है। यह किला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भी साक्षी रहा है, जिसमें ठाकुर रणमत सिंह और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। 21वां छुइया घाटी। छुइया घाटी अपने मनमोहक दृश्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ के नज़ारे अद्भुत हैं और यहाँ से रीवा सीधी मार्ग गुजरता है। 22वां बरदाहा घाटी। यह घाटी रीवा शहर से लगभग 47 किलोमीटर दूर सिरमौर के पास स्थित है। यह घाटी अपने खूबसूरत नज़ारों और घुमावदार मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बरसात के दिनों में यहाँ हरियाली की चादर सी बिछ जाती है। 23वां धारकुणी आश्रम। वैसे तो यह स्थान सतना जिले में आता है, लेकिन चूँकि यह रीवा जिले से करीब है तो यहाँ पर जाया जा सकता है। घनघोर जंगल, पर्वतों और झरनों के बीच स्थित इस परमहंस आश्रम में लोग शांति और प्राकृतिक का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। धारकुणी मूलतः 2 शब्दों से मिलकर बना है, धार तथा कुणी, यानी जल की धारा और कुंड। 24वां आदित्य वाटर पार्क। यह वाटर पार्क रीवा शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम रूहिया बेला में स्थित है, जहां गर्मियों में मनोरंजन के लिए आप जा सकते हैं। 25वां और आखिरी सुपाड़ी के खिलौने। रीवा सफ़ेद बाग जलप्रपातों के साथ साथ सुपाड़ी के खिलौने के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। फोर्ट रोड में आज भी कुछ परिवार हैं जो सुपाड़ी के खिलौने बनाते हैं। सुपाड़ी की यह कारीगरी इतनी अलग है कि इसने भारत तथा विश्व में रीवा को एक अलग पहचान दिलाई है। रीवा के सुपाड़ी कला के सुप्रसिद्ध कलाकार राम मिलन कुंदेर जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारे रीवा जिले की प्रमुख ऐसी जगहें जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।